हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आप लोगों ने बहुत से कवि और कवियत्रियों का नाम सुना होगा। उनमें से महादेवी वर्मा जी का नाम एक है। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारी कविताओं की रचना की है। उनमें से एक सुंदर सी कविता है जिसका नाम है अधिकार। कविता शुरू करने के पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म 26 मार्च 1907, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी। व्यवसाय उपन्यासकार, कवित्री, लघु कथा लेखिका। उल्लेखनीय सम्मान 1956 में पद्म भूषण, 1982 में पद्म विभूषण, 1988 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। मृत्यु 11 सितंबर 1987। वे मुस्काते फूल जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कवित्री अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं, देव, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव मुस्काते हुए खिले रहते हैं, जिन्हें कभी मुरझाना नहीं आता। तुम्हारे यहाँ दीप रूपी तारे भी हमेशा जगमगाते रहते हैं और वे बुझते नहीं हैं। महादेवी देवलोक की इस विशेषता को महत्वहीन मानती हैं। उनका कहना है कि फूलों की खूबसूरती खिलकर मुरझाने में और तारों की सुंदरता जगमगा कर बूझ जाने में है। जीवन का असली सौंदर्य तो सुख और दुख के साथ है। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवित्री कहती हैं, देव, आपके लोक में नीलम के समान बादल हैं जो कभी घुलते नहीं हैं। ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह, मिलकर बिखरने की चाह नहीं हो, वे कृत्रिम ज्ञात पड़ते हैं। बादलों का महत्व तो घुलकर बरसते में ही है। आपके यहाँ तो हमेशा एक ही ऋतु रहती है, वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं है। ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, परिवर्तन में ही तो जीवन का आनंद है। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। कवित्री कहती हैं, देव, देवलोक के लोगों को कोई दुख दर्द नहीं है। वहाँ किसी के भी आंखों में आंसू मोती बनकर नहीं गिरते हैं। सुख और दुख तो जीवन का अभिन्न अंग है। दुख है तभी तो सुख का आनंद है। लगता है देवलोक दुखों से घबराता है। सुना है देवलोक में किसी को विरह वेदना नहीं होती। वहाँ अपने प्रियतम के वियोग में कोई तड़पता नहीं है। प्रेम का महत्व तो वियोग से, बिछड़ने से ही मालूम होता है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवित्री कहती हैं, देव, तुम्हारे लोक में वेदना का अभाव, अवसाद नहीं है, दुख नहीं है। ऐसे लोक का क्या महत्व है? जब तक मनुष्य दुख नहीं भोगे, अंधकार का अनुभव नहीं करे, तब तक उसे सुख और जीवन के आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। सुख और दुख तो जीवन का दूसरा नाम है। जीवन का महत्व प्रतिकूल स्थितियों से टकराकर आगे बढ़ने में है। जिसने जलना नहीं जाना, मिटना नहीं सीखा, उसे जीवन कैसे कह सकते हैं? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने देव हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। कवित्री अंत में ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती हैं, देव, आप मुझे उपहार में अमर लोक देना चाहते हैं। दुख दर्द रहित
खुशी देना चाहते हैं, मगर हे देव, मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है। हे भगवान, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।